गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। 25 नवंबर 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास है। फूल पत्ती वाली क्लास का हैंड नोट्स है। आप लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास देखने के लिए हमारे चैनल टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है गगनयान मिशन। हम लोगों ने बहुत दिनों से ये चर्चा हो रही है गगनयान मिशन के बारे में, तो आइए पढ़ते हैं। गगनयान मिशन ये लॉन्च कौन कर रहा है? तो इसरो कर रहा है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर बंगलुरु है और इसरो के जो हेड हैं इस समय अध्यक्ष हैं यस सोमनाथ हैं। गगनयान मिशन कौन लॉन्च कर रहा है? इसरो कर रहा है। ये क्या है? पहले मानव युक्त, जो पहला है मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। भारत का जो है पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसके ये गगनयान मिशन और एक ऑस्ट्रेलिया की जो स्पेस एजेंसी इसके मध्य समझौता हुआ है। क्यों समझौता हुआ? इसरो और ऑस्ट्रेलिया के जो स्पेस एजेंसी है, क्योंकि जो अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे उनके सुरक्षित रिकवरी के लिए एक समझौता हुआ है। जो गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री जाएंगे उनकी सुरक्षित रिकवरी के लिए इसरो और ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के बीच एक समझौता हुआ है। दोनों के मध्य क्या हुआ? इसरो और ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के मध्य समझौता हुआ है। किस लिए? सुरक्षित रिकवरी के लिए। जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे उनकी सुरक्षित रिकवरी के लिए। गगनयान मिशन लॉन्च किस रॉकेट से किया जाएगा? तो LVM-3 व्हीकल रॉकेट से। कौन से? LVM-3, जिसको बाहुबली रॉकेट बोला जाता है, जिससे चंद्रयान मिशन 3 भी गया था, चंद्रयान 3 गया था। और देखते हैं कासा क्या है? तो कासा जो है साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी है। साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? कासा है। और EOS-08 मिशन जो है SSLV-D3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। SSLV-D3 रॉकेट से इसरो ने लॉन्च किया था EOS-08 मिशन। और क्रूज 9 मिशन जो है, ये क्रूज 9 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो क्रूज 9 मिशन जो अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी जो अंतरिक्ष का इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है, जो स्टेशन है, उसमें जो है सुनीता विलियम्स और सारे जो स्पेस जो यात्री हैं वो फंस गए हैं। तो स्पेसएक्स और नासा ने ये क्रूज 9 मिशन लॉन्च किया है। लूपेक्स क्या है? तो इसरो और जाक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो जापान की। इन दोनों के मध्य जो है समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, चक्रवात फेंगल कहाँ आया है? बंगाल की खाड़ी में आया है। कहाँ आया है चक्रवात फेंगल? तो चक्रवात फेंगल जो है बंगाल की खाड़ी में आया है। लो प्रेशर यहाँ बनता है बंगाल की खाड़ी में जब चक्रवात आता है। तो चक्रवात फेंगल का नामकरण किसने किया है? तो सऊदी अरब ने किया है। किसने किया है? तो सऊदी अरब ने इसका नामकरण किया है। ये जो है भारी वर्षा होगा और जो है तूफान आएगा, तो ये तमिलनाडु और श्रीलंका में जो हिट करेगा। चक्रवात फेंगल कहाँ हिट करेगा? तमिलनाडु और श्रीलंका में भारी वर्षा और तूफान करेगा। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनता है। चक्रवात फेंगल का नामकरण सऊदी अरब ने किया है। नेक्स्ट चक्रवात जो आएगा वो क्या, उसका नाम शक्ति रखा जाएगा। नाम देने वाला देश होगा श्रीलंका होगा। कौन होगा? श्रीलंका। असना चक्रवात आया था, इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था, अरब सागर में आया था। दाना चक्रवात, इसका नामकरण कतर ने किया था। और रेमल चक्रवात का नामकरण ओमान ने किया था। 13 देश हैं। 13 देश जो होते हैं वो हर बार जो है बारी बारी से जो है अब हर चक्रवात का नामकरण करते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट चक्रवात आएगा उसका नाम जो होगा चक्रवात शक्ति होगा। नाम देने वाला जो देश होगा वो श्रीलंका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट के लिए ये पुरस्कार कौन देता है? मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट ये अमेरिका देता है, USA देता है। किसे सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से?
तो पीएम नरेंद्र मोदी यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। क्यों दिया गया है? अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए और शांति स्थापित करने के लिए ये पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए और शांति स्थापित करने के लिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को यूएसए का गांधी कहा जाता है, क्योंकि जैसे महात्मा गांधी ने भारत में जो है समानता का और स्वतंत्रता का अधिकार दिलाया, वैसे ही मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे अमेरिका के लिए काम किए हैं, उनको यूएसए का गांधी कहा जाता है। और 1964 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, आईपीएल 2025 की ऑक्शन नीलामी हो गई है। ऑक्शन हो गई है, नीलामी हो गई आईपीएल 2025 की। मार्च से आईपीएल 2025 शुरू होगा। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग है। आईपीएल की इतिहास की सबसे बड़ी बोली लगाई गई है। ऋषभ पंत सबसे ज़्यादा मतलब पैसे की सबसे ज़्यादा इनकी बोली लगी हुई है। आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली है। ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए में बिके हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स इनको खरीदा है ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए का। और दूसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर हैं जो 26.75 करोड़ रुपए में बिके हैं। 26.75 करोड़ रुपए में बिके हैं। पंजाब ने खरीदा यानी किंग्स 11 पंजाब टीम ने खरीदी है। प्रीति जिंटा की जो टीम है किंग्स 11 पंजाब, उन्होंने खरीदा है। और ऋषभ पंत 27 करोड़ के बिके हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर पूछा जाए कि आईपीएल 2024 कौन सी टीम जीती थी, तो 2024 में जो है कोलकाता नाइट राइडर्स से हारी थी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीती थी। और किसको हराया था? तो हैदराबाद की टीम को हराया था। और नेक्स्ट भी है जो मार्च से शुरू होगा, इंडियन प्रीमियर लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा किसने घोषित किया? अगर पूछा जाए कि जो खाद्य जनित बीमारियां उनको राष्ट्रीय आपदा किसने घोषित किया, किस देश ने, तो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका ने घोषित किया है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा है। सिरिल रामाफोसा ने राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है खाद्य जनित बीमारियों के लिए। खाद्य जनित बीमारियों कैसे हो गई यहाँ? तो चूहे को मारने के लिए यहाँ कीटनाशक दवा जो रखी जाती है, जैसे खाने में चूहे लग जाते हैं, कोई सामग्री अनाज वगैरह में, तो चूहों को मारने के लिए कीटनाशक दवा रखी गई थी टेरूबुफोस, जिसके सुगंध मतलब इसके दुर्गंध जो उसमें अनाज में पड़ गया, उससे जो है जो अनाज बच्चे खाएं, जो सामान बच्चों ने खाया, उनसे बच्चों की क्या हो गई? मौत हो गई। जिससे क्या हो गया कि इसको जो खाद्य जनित बीमारियों को इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया साउथ अफ्रीका ने। यहाँ के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा हैं। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले इसमें देखते हैं कि और कौन सा इंपॉर्टेंट है साउथ अफ्रीका से। तो ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये बुक है किसकी है? तो नेल्सन मंडेला की है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगर पूछा जाए साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो नेल्सन मंडेला थे। संविधान संशोधन प्रक्रिया, हमारे जो संविधान है उसमें संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। लू को प्राकृतिक आपदा घोषित किसने किया है? तो लू को मध्य प्रदेश सरकार ने जो है प्राकृतिक आपदा घोषित किया। और डेंगू को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? तो डेंगू को प्राकृतिक आपदा जो है कर्नाटक ने घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए पहली बार जो है ग्रीन हाइड्रोजन बसें जो होती हैं, उनको प्रारंभ किया है। किसने किया है? तो एनटीपीसी ने किया है। सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसें प्रारंभ की किसने किया है? एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने। इनकी स्थापना 1975 में हुई थी। ये कहाँ शुरू हुई है ग्रीन हाइड्रोजन बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए? तो लद्दाख में शुरू हुई है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो मनोहर लाल खट्टर ने किया है। मनोहर लाल खट्टर कौन से मंत्री हैं? तो आवासीय और शहरी मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं? तो मनोहर लाल खट्टर आवासीय और शहरी मंत्री हैं। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। 25 kg, अगर 25 किलो हाइड्रोजन है, इससे 3 किलोमीटर यात्रा हो जाएगी। 25 किलो हाइड्रोजन में 300 किलोमीटर यात्रा होगी। हाइड्रोजन ईंधन के रूप में देने वाली कंपनी कौन होगी? अमर राजा कंपनी होगी। अगर पूछा जाए कि भारत की पहली केला निर्यात करने वाली ट्रेन कौन है, तो भारत की पहली केला निर्यात करने वाली ट्रेन आंध्र प्रदेश से शुरू होगी, ताड़ीपत्री से। पहली किसान स्पेशल ट्रेन जो चलाई गई है, तो महाराष्ट्र टू बिहार से चलेगी पहली किसान स्पेशल ट्रेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है 26 नवंबर चर्चा में था, तो 26 नवंबर जो है चर्चा में होगा 26 नवंबर आने वाली तारीख को। तो 26 नवंबर को 2 दिवस मनाया जाता है, एक संविधान दिवस, दूसरा है नेशनल मिल्क डे। क्या मनाया जाता है? एक संविधान दिवस मनाया जाता है, दूसरा है नेशनल मिल्क डे यानी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो संविधान दिवस और नेशनल मिल्क डे, आइए देखते हैं कि जो नेशनल मिल्क डे है इसके अवसर पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 को प्रदान करने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 ये कौन सा मंत्रालय प्रदान करेगा? तो पशुपालन और डेयरी मंत्रालय प्रदान करेगा। कौन कौन? पशुपालन और डेयरी मंत्रालय जो है इसको प्रदान करेगा। पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो राजीव रंजन, जिनको उर्फ बोलते हैं लल्लन सिंह। सर्वश्रेष्ठ जो डेयरी जो है, सर्वश्रेष्ठ डेयरी जो किसान होंगे उनको दिया जाएगा। 3 किसान हैं, एक कौन है? पहले नंबर पे रेडू है। रेडू कहाँ की हैं? झज्जर की है, हरियाणा की। 5 लाख इनको इनाम दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे देवेंद्र सिंह तोमर है, मध्य प्रदेश के हैं, 3 लाख रुपए। और सुरभि है, सुरभि यूपी की है और इनको 2 लाख रुपए। ये कहाँ प्रदान किया जाएगा? तो जो दिल्ली में है मानेक शाह सेंटर जो है वो दिल्ली में ये पुरस्कार राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के रूप में 3 लोगों को दिया जा रहा है। रेडू जो है झज्जर की हैं, दूसरे पे है देवेंद्र सिंह तोमर, तीसरे पे है सुरभि जो यूपी के हैं, 2 लाख इनको मिलेगा। और सबसे रेडू को कितना? 5 लाख रुपए मिलेगा। राष्ट्रीय गोपाल मिशन शुरू कब हुआ था? तो 2014 से जो है शुरू हुआ था। राष्ट्रीय गोपाल मिशन 2014 से शुरू हुआ है, यानी 2024 में 10 साल पूरे हो गए हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौकरी तुम्हारे द्वार रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। जॉब्स एट योर डोर स्टेप, क्या है? जॉब्स एट योर डोर स्टेप, ये एक रिपोर्ट जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी है और इसका हेड जो है इसके अध्यक्ष हैं अजय बंगा हैं। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। अगर पूछा जाए कि भारत में ये रिपोर्ट प्रकाशित किसने की है तो धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं। मनसुख मंडाविया जो है खेल मंत्री हैं। मनसुख मंडाविया कौन है? खेल मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री। दोनों ने मिलकर ये जो है रिपोर्ट को भारत में प्रकाशित किया है। इसमें बताया गया 6 राज्यों को इन रिपोर्ट में शामिल किया गया है। बताया गया है कि इन 6 राज्यों में युवाओं को नौकरी के अवसर बहुत सारे हैं, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट करना है। कौन कौन से 6 राज्य शामिल किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, इन 6 राज्यों को इसमें शामिल किया गया कि ये 6 राज्यों में युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान किया जाएगा और स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा ने, क्या है? तो नासा ने SWIM रोबोट विकसित किया है। SWIM का फुल फॉर्म है सेंसिंग, W से विद, इंडिपेंडेंट माइक्रो स्विमर्स, क्या है? स्विमर्स है। ये नासा ने ये रोबोट विकसित किया है। क्यों किया है? कि पानी के नीचे तैरकर जीवन की तलाश करना। क्या करने के लिए? तो पानी के नीचे तैरकर जीवन की तलाश करने के लिए। बृहस्पति ग्रह हैं इनके जो यूरोपा उपग्रह के हैं इनके बर्फीले महासागर में गोता लगाने के लिए SWIM रोबोट विकसित किया है नासा ने। इसकी फुल फॉर्म है सेंसिंग विद इंडिपेंडेंट माइक्रो स्विमर्स। ओजोन की खोज की गई है कौन से उपग्रह पर? तो ये बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है कैलिस्टो उपग्रह, इस पर ओजोन की खोज की गई थी। और यूरोपा ग्रह पे कौन सा रोबोट भेजेगा? स्विम। और इसमें जो है पानी जो बर्फीले महासागर है उसमें गोता लगाने के लिए, यहाँ चेक करने के लिए कि पानी के पानी के नीचे तैर करके यहाँ जीवन है कि नहीं है, इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां देखते हैं। गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस 2024। अगर पूछा जाए गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 24 नवंबर को मनाया गया। और इनको गुरु तेग बहादुर जो है 9वें क्रम के गुरु हैं। इनको भारत का कवच बोला जाता है, हिंद का चादर कहा जाता है। 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। उसके बाद गुरु जो है वो नहीं हुए। और जो फिर गुरु ग्रंथ साहिब था, इन्हीं को पवित्र पुस्तक जो है सिख धर्म में इन्हीं को जो है गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया है। गुरु तेग बहादुर को जो है 1675 में औरंगजेब ने क्या किया? इनकी हत्या करवा दी थी। चांदनी चौक दिल्ली में करवाई थी, जहां शीशगंज गुरुद्वारा जो है दिल्ली में बनाया गया है।
शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ है? दिल्ली में है। और 1675 में है। 1675 में औरंगजेब ने इनकी हत्या करा दी थी। गुरु तेग बहादुर 9वें क्रम के गुरु थे। इनके शहादत दिवस जो है 24 नवंबर को मनाया गया। इनको भारत का कवच और हिंद का चादर भी कहा जाता है। दूसरे गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, और उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही पवित्र पुस्तक जो है इन्हीं को गुरु मान लिया गया। आइए हम लोगों ने इतने सारे मतलब 10 क्वेश्चन पढ़े। और आप लोग हमारे चैनल टॉप रैंकर्स SLN को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सुझाव दीजिए और देखते रहिए। हमारे चैनल को विजिट कीजिए। बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।